शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स और एसोसिएट आप सभी को राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। मेरी ये वॉइस रिकॉर्डिंग उन सभी कस्टमर्स के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने 2019 से लेकर के इस बीच में शाइन परिवार की किसी भी जमीन पर डेवलपमेंट चार्ज दे करके अपनी लाइबिलिटी उतारने के नाम पर लोगों को पैसे दिए हैं, अपनी रजिस्ट्रियां कराई हैं। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है और दावों के साथ नहीं बल्कि सबूतों के साथ, और वक्त आने के साथ साथ आप सभी लोगों को ये सारे साक्ष्य भी मिलेंगे और साथ ही साथ आप में से जो भी आज इस वॉइस नोट को इग्नोर कर देगा उसको, अगर उसके रजिस्ट्रियां हुई हैं तो शायद हो सकता है उसकी क्षतिपूर्ति कंपनी कभी ना कर पाएगी और इस क्षति के पूरे उत्तरदायित्व आप ही होंगे। जैसा कि पीछे काफी दिनों से चर्चाओं का विषय है कि जांच एजेंसी के द्वारा रजिस्ट्रियां चिन्हित की गई हैं और उन रजिस्ट्रियों की कॉपियों को लखनऊ सेंट्रल जेल भेजा गया है एमडी साहब को रिसीव कराने के लिए, और उसमें जो भी दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों में जांच एजेंसियों ने जो प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, मैं सबसे पहले आपको उनके बारे में बताना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप सभी कस्टमर्स एटलीस्ट अपने पैसों की सुरक्षा के लिए और अपनी लाइबिलिटी को उतारने के लिए, और ऐसा ना हो कि इस लाइबिलिटी उतारने का प्रयास में कहीं किसी वजह से आप किसी लीगल पचड़ में फंस जाएं, इससे अपने आप को आज से सुरक्षित करना शुरू कर दें। सबसे पहली बात आप सभी लोगों को बता दूं कि वो सारे के सारे कस्टमर्स जिन लोगों ने रजिस्ट्रियां कराई हैं लेकिन लाइबिलिटी किसी और की लगाई है, और इसके साथ ही साथ जिन लोगों ने कंपनी के द्वारा प्रदत्त किसी भी प्रकार की चेकों को लगाकर उसका विवरण देकर रजिस्ट्रियां कराई हैं, आप सभी के लिए यह सूचना है कि ये सारी रजिस्ट्रियां अमान्य होंगी। आप में से यदि किसी भी कस्टमर ने शाइन परिवार में पैसा उतना नहीं दिया है जो उसके अकाउंट में शो कर रहा है, लेकिन किसी और की पीडीसी चेक लगाकर यदि आपने रजिस्ट्री करा ली है तो इस सारी रजिस्ट्रियां अमान्य होगी। सिर्फ मेरे कहने पर नहीं बल्कि जांच एजेंसियों के द्वारा जो गहन जांच की गई है, जिसमें खास करके मैं सबसे पहले आज टारगेट रखूंगा लखनऊ तहसीलों की। लखनऊ तहसीलों में होने वाली रजिस्ट्रियों में कुछ लोगों ने अपनी फेसबुक वॉल के ऊपर बाकायदा दावा किया था कि हमारे चैम्बर से इतनी रजिस्ट्रियां आज हुई और इतने लोग की लाइबिलिटी फ्री हुई और ये सारे के सारे लोग जो हमारे चैम्बर में आए उनकी लाइबिलिटी खत्म होगी, उनकी रजिस्ट्रियां होंगी और किसी की नहीं होगी। तो वो सारी रजिस्ट्रियां विद स्टैम्प ड्यूटी, विद डेवलपमेंट चार्ज, विद घूस, आप ये मान के चलें कि अब वो हाशिए पर आ चुकी हैं। वो सारी रजिस्ट्रियां जिनको कराने में अनियमितता बरती गई है, वो सारी रजिस्ट्रियां हमारे द्वारा ही नहीं बल्कि जांच एजेंसियों के द्वारा जांच किए जाने पर भी हाशिए पर आ चुकी हैं, जिसके अंदर बाकायदा दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से यहां पर कैश का लेन देन किया गया है, मनी की लॉन्ड्रिंग की गई है और कंपनी के नाम पर कैसे कस्टमर को लूटा गया है। हमारे लिए बहुत शानदार और बहुत मजबूत हथियार है। इन रजिस्ट्रियों के आधार पर ही कंपनी शुरुआत कर सकती है अपने साथ हुए छल को साबित करने में। हजारों रजिस्ट्रियां जो आज आकर के कंपनी के सामने रखी गई हैं, जिसमें कंपनी से सवाल किया जा रहा है कि ये रजिस्ट्रियां, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, ये रजिस्ट्रियां क्यों कराई गई हैं, इन रजिस्ट्री के वजह में पैसा किसने लिया है, कितना पैसा लिया है और किस लिए रजिस्ट्री इनको की गई है, इसका ऑथराइज सिग्नेटरी ऑथराइज था या नहीं था, या किस आधार पर रजिस्ट्रियां कराई गई हैं, ये सारे प्रश्न इन रजिस्ट्रियों पे आ रहे हैं। हजारों कस्टमर लखनऊ तहसीलों के, चाहे मोहनलालगंज तहसील हो चाहे बख्शी का तालाब तहसील हो, अगर आप सभी लोगों के ट्रांजेक्शन कंपनी के बैंक अकाउंट में नहीं थे और उसके बाद आप सभी लोगों ने रजिस्ट्रियां कराई हैं, तो अभी से आप इस बात के लिए तैयार हो जाइए उन लोगों को संपर्क करना जिन्हें आप सभी लोगों ने डेवलपमेंट चार्ज के तौर पर, घूस के तौर पर, एडमिन चार्ज के तौर पैसे दिए हों, ताकि आप अपनी लाइबिलिटी को सुरक्षित कर सकें। अन्यथा जिन जिन रजिस्ट्रियों का बाकायदा प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, उस सारी रजिस्ट्रियां निरस्त मानी जाएंगी। आप सभी को जानकारी के तौर में बता देना चाहूंगा कि जिस समय कोर्ट के अंदर यह मामला चल रहा था, केस चल रहा था, उस टाइम पर जब कंपनी की तरफ से कंपनी के वकील ने एक पक्ष रखा था कि हम लाइबिलिटी खत्म करने के लिए रजिस्ट्री कराने का प्रयास कर रहे हैं, रजिस्ट्रियां कराई जा रही हैं, माननीय न्यायाधीश महोदय ने पूछा था कि रजिस्ट्रियां कौन करता है, कैसे रजिस्ट्रियां होती हैं, तो बताया गया ऑथराइज सिग्नेटरी है। तो उन्होंने ये पूछा कि ऑथराइज सिग्नेटरी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता जब वो रजिस्ट्री करने के लिए आता है, यानी अगर वो बंदा ऑथराइज्ड है रजिस्ट्री करने के लिए और उसको कंपनी ने ऑथराइज किया है, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी के द्वारा अगर कोई फैसले वो ले रहा है तो कंपनी द्वारा किए गए जितने भी अब तक के आरोप प्रत्यारोप उसका भी जवाबदेह वही होगा। लेकिन इस बात को दबाया गया क्योंकि उस समय कंपनी के वकीलों के पैनल में एक वैसे वकील महोदय थे जिनका कारोबार भी यही था कि लोगों से
चंदा लेकर के, लोगों से पैसा लेकर के, लोगों से डेवलपमेंट चार्ज लेकर के उनकी लायबिलिटी उतारने का वादा करते थे। आप में से जो भी वकील पुराने जमाने में जो केस जब से चल रहा है तब से अगर लगातार कोर्ट में गए होंगे तो आपको यह वार्तालाप जरूर याद होगा कि माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा था, जब रजिस्ट्री कराने के लिए ऑथराइज्ड सिग्नेटरी आते हैं तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है। आप सभी शाइन परिवार के कस्टमर्स, जिन लोगों ने लखनऊ तहसीलों में मोहनलालगंज या हमारी बख्शी का तालाब, रजिस्ट्रियां हर जगह की आई हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आज आप सभी लखनऊ तहसीलों में जिनकी रजिस्ट्रियां हुई हैं उन सभी से कहना चाहूंगा, अपनी रजिस्ट्रियों को उठाइए, चेक करिए। अगर आपकी रजिस्ट्री में आपने जो ट्रांजैक्शन कंपनी के बैंक अकाउंट में किया है, अगर वो मिलता है और उस ट्रांजैक्शन के आधार पर अगर आपकी रजिस्ट्री कराई गई है और आपने किसी भी प्रकार के पैसे की लेनी देनी नहीं करी है, ध्यान रखिएगा, अगर आपने किसी भी प्रकार की पैसे की लेनी देनी नहीं करी है तो आप निश्चिंत रहें, आपकी रजिस्ट्री को सुरक्षित किया जाएगा क्योंकि आपका पैसा पहले आया है। लेकिन 2019 जब से बैंक अकाउंट बंद हुए हैं तब से लेकर अब तक जितनी भी रजिस्ट्रियां हुई हैं, अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रांजैक्शन किया है, आपने किसी प्रकार से कोई भी पैसे की लेनी देनी करी है, आपने किसी प्रकार से किसी को भी उनके अकाउंट में पैसे दिए हैं, तो आप यकीन जाने कि एक तो पहली चीज आपकी सारी रजिस्ट्रियां भी निरस्त होंगी, साथ ही साथ इस प्रकार के पैसे की लेनी देनी में जिन लोगों ने भी अपनी संलिप्तता दिखाई है उन सभी के खिलाफ हम लोग माननीय न्यायालय के अंदर ये बात जरूर उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाए। कंपनी की जमीन दिखा करके, कंपनी के दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करके, कंपनी के भाग जाने का प्रलोभन और डर दिखा करके आप सभी लोगों से यदि किसी ने पैसे की वसूली करी है तो विश्वास जानिए, ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। रजिस्ट्रियां जो आज हमारे हाथ में आई हुई हैं, जिन रजिस्ट्रियों पर चिन्ह उठा हुआ है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबूत भी है और बहुत बड़ा हमारे लिए हथियार भी है कि इन रजिस्ट्रियों के आधार पर कोर्ट के अंदर हम अपना सबसे पहला पक्ष रख सकते हैं कि इस तरह से रूमर फैलाने के पीछे लोगों का मकसद क्या था। मैंने शुरुआती दौर में अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग में आप सभी लोगों से एक बात कही थी कि न्यायालय में आप चाहे जितने आरोप लगा लें, कोई भी बात साबित तब होती है जब उस क्राइम का की मंशा और उसके पीछे का मकसद और साक्ष्य, ये तीन की तीनों चीजें जब तक स्थापित नहीं होती तब तक कोई क्राइम स्थापित नहीं होता। अगर न्यायालय के अंदर हम लोगों को भगोड़ा साबित करने की कोशिश की गई, हम पर आरोप लगाया गया, जबकि ये सारी चीजें गलत निकली हैं, तो माननीय न्यायाधीश के समक्ष हम लोग भी अपने वकीलों से ये बात रखवाएंगे कि इस र्यूमर के पीछे की मंशा देखी जाए, मंशा क्या थी, इस र्यूमर के पीछे कितने लोगों ने अपनी दाल गलाई है, कितने लोगों ने अपना फायदा किया है। फिलहाल ये लड़ाई शुरू हो चुकी है, आगे बहुत दूर तक जाने वाली है। मैंने पहले कह दिया था कि मेरा अंजाम चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं शाइन परिवार के चेहरे पे लगे हुए बदनुमा धब्बे को जब तक मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं इस लड़ाई को बंद नहीं करूंगा। और सारे सारे जितने भी गुनहगार हैं, जब तक उनके चेहरे से नकाब नहीं नोच दिए जाएंगे तब तक, जब तक वो सारे चेहरे सामने नहीं आते जिनकी वजह से आज कंपनी का ये हाल हुआ, तब तक ये लड़ाई बंद नहीं होगी। फिलहाल मेरा निवेदन अपने सभी कस्टमर से है कि आप सभी लोग अपनी अपनी रजिस्ट्रियों को उठाएं, एक बार चेक करें और देखें। यदि उन रजिस्ट्रियों में आपका ट्रांजैक्शन कंपनी अकाउंट में गया है तो निश्चिंत रहें, लेकिन अगर आपकी रजिस्ट्रियों में किसी प्रकार से पीडीसी का जिक्र किया गया है, आपकी रजिस्ट्री में ट्रांजैक्शन किसी और का है लेकिन रजिस्ट्री आपके नाम पे की गई, ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर ट्रांजैक्शन किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर है और वो आपके परिवार का सदस्य नहीं है और रजिस्ट्री आपके नाम पर हुई, तो ये भी एक तरह से घपला है, गोलमाल है, 420 है और क्राइम है। ऐसे हर ट्रांजैक्शन को कंपनी डिनाई करती है, ऐसे हर लेन देन कंपनी डिनाई करती है, ऐसे हर मामले कंपनी डिनाई करती है जिससे कंपनी के अकाउंट पैसे ना आए हों। फिलहाल आप सभी कस्टमर से मेरा निवेदन है, बगैर कोई और कदम उठाए हुए, बगैर किसी प्रकार कोई चिंता किए हुए, सबसे पहले उन सारे लोगों को जिन्होंने आपको इस प्रकार की रजिस्ट्री के लिए प्रोत्साहित किया, जिन्होंने आपसे पैसा लिया, जिन्होंने आपसे लायबिलिटी उतारने के नाम पर आपसे वायदे लिए, उन सभी लोगों से संपर्क करना शुरू करें। कहीं कोई दिक्कत दुश्वारी आ रही है आप मुझे मैसेज करें, किसी प्रकार से आपको कहीं कोई दुश्वारी है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। इस इंसाफ की लड़ाई में कस्टमर के साथ में मैं तब तक खड़ा रहूंगा जब तक कस्टमर निष्पक्ष होकर के कंपनी के साथ, अगर कंपनी सही दिशा में है, सही तरीके से कार्य कर रही है, कंपनी साथ देने का वादा करता, तो उस कस्टमर की इंसाफ की लड़ाई में 1 रुपया भी उसका नहीं खर्च होने दूंगा मैं। फिलहाल रजिस्ट्रियों पर फोकस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ये मौका खो देंगे भविष्य में तो आप अपना लायबिलिटी का पैसा जो कंपनी में आपने डाला हुआ था वो तो खड़ा रहेगा, लेकिन उसके बाद के सारे सारे पैसे आपके डूब जाएंगे।